हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवानी और ये है आपका अपना प्लेटफॉर्म ज्ञान भारत। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल से देख लिया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी का फॉर्म आउट हो चुका है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि विदाउट एग्जाम, आप बिना एग्जाम दिए डायरेक्ट एडमिशन कहाँ ले सकते हैं? जेएनवी में। तो क्या है ये न्यूज, क्या है इस न्यूज के पीछे जुड़ी सारी जानकारी अभी इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आप एक पेरेंट हो, एक स्टूडेंट हो, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो अभी हम चलेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी सारी क्वेरीज, जो सारी कंफ्यूजन हमारे दिमाग में है, उसे क्लियर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करेंगे। आप आ जाओ गूगल पे, बिंग पे, कहीं भी और सर्च करो कुछ भी, जैसे नवोदय रिलेटेड। जैसे मैंने सर्च किया नवोदय एडमिशन, तो ये है हमारा एनवीएस का पोर्टल, मतलब कि ये है ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब बात है कि हमें वो नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगी। तो आपको आ जाना है ये 3 डॉट्स पे। उसके बाद ये जो है एडमिशन का सेक्शन, यहाँ आना है और ये जो लास्ट ऑप्शन है एडमिशन नोटिफिकेशन, यहाँ आ जाना है। अब ये जो हमारा पहला ही नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स टू क्लास 11 अगेंस्ट वैकेंट सीट्स ड्यूरिंग द सेशन 26-27। अगर आप क्लास 10 पास आउट हो और इस बार आपको जाना है क्लास 11 की पढ़ाई के लिए, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप नवोदय से अपनी क्लास 11 और 12 की पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। और भी इंफॉर्मेशन के लिए इसे हम करेंगे यहाँ से डाउनलोड। तो बच्चों ये देखो, ये डाउनलोड हो गया। मैंने आपके लिए पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये है हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। चलो इसे रीड करते हैं और सारे पॉइंट्स को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लास 11 तो एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। किस एकेडमिक सेशन के लिए? तो 26-27, क्योंकि कुछ सीट्स होंगी नवोदय में वेकेंट, क्योंकि बच्चों ने छोड़ा होगा या जो भी रीजन होगी, तो उन सीट्स को फिल करने के लिए ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ये फॉर्म निकला है। ओके, गॉट इट। अब आ जाओ, और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि ये किन बच्चों के लिए है जिन्हें अब क्लास 11 में एडमिशन लेना है फॉर द सेशन 26-27। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एडमिशन किस बेसिस पे होगा। हमने देखा कि एग्जाम तो होगा नहीं, एंट्रेंस एग्जाम तो होगा नहीं, तो कुछ बेस होना चाहिए ना। एडमिशन किस बेसिस पे होगा? तो एडमिशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब आपने जो भी क्लास 10 का बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है, उसमें आपका क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या मार्क्स आए, उस बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा और आपको कोई एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा। वो एग्जाम किसके द्वारा कंडक्ट होना चाहिए? या तो सीबीएसई के द्वारा या किसी स्टेट बोर्ड के द्वारा। गॉट इट। अब हम जल्दी से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि हम किन बेसिस पे एलिजिबल है ये फॉर्म फिल करने के लिए। पहला, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन इतना टू इतना। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जून 2009 टू 31 जुलाई 2011 के बीच में है, तो आप 100% एलिजिबल हो ये फॉर्म फिल करने के लिए। दूसरा, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 10 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। मतलब आपने जहां से क्लास 10 की पढ़ाई की है वो एक सीबीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप आराम से जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप उसी डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय से कर सकते हो। जैसे मान लो मैं पटना की हूँ, ठीक है, तो पटना में जो नवोदय विद्यालय है मैं वहां के लिए फॉर्म फिल कर सकती हूँ। अब मैं पटना की हूँ तो मुजफ्फरपुर, हाजीपुर या किसी दूसरे जिले के लिए किसी दूसरे जिले के नवोदय के लिए फॉर्म नहीं भर सकती हूँ। मुझे मेरे ही जिले के नवोदय में एडमिशन मिलेगा अगर मेरा मेरिट सबसे अच्छा होगा तो। गॉट इट। अब आगे क्या है? ओनली ए स्टूडेंट securing 60% और above in class 10th is eligible to apply। मतलब आप फर्स्ट क्लास से पास होने चाहिए, आपको 60% या उससे ऊपर आना चाहिए। अगर उससे नीचे आपको आया होगा क्लास 10th एग्जाम में, तो आप एलिजिबल नहीं हो फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद द कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर साइंस, ये चीज मैं एक्सप्लेन कर दूं बच्चों कि 10th तक तो हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। 11 12 में क्या होता है, हमारे स्ट्रीम्स डिवाइडेड हो जाते हैं, साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, कॉमर्स, राइट, ऐसा ही होता है। तो अब स्ट्रीम्स की बात करते हैं कि द कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर साइंस स्ट्रीम, अगर आपको लेना है साइंस स्ट्रीम तो आपको एटलीस्ट 60% मार्क्स साइंस में आया ही होना चाहिए 10th बोर्ड में। और अगर आपका स्ट्रीम होने वाला है मैथ्स, तो आपको मैथ्स में 60% मार्क्स 10th बोर्ड में आया होना चाहिए। ठीक है, गॉट इट। ये है आपकी एलिजिबिलिटी। अगर ये क्राइटेरियाज आपके पास है, आप फिल कर रहे हो इन क्राइटेरियाज को, तो आप 100% एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आप देखते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया, पहला
पहला प्रेफरेंस उन बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने सीबीएसई से पढ़ाई की है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स फ्रॉम सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल। अगर उसके बाद भी सीट्स बच जाते हैं तब जो बच्चों ने रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड से पढ़ाई की है उन्हें कंसीडर किया जा सकता है और इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, मतलब मेरिट बनेगा, जिसकी ज्यादा मार्क्स होगी उसे पहला प्रेफरेंस मिलेगा। गॉट इट। अब नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रीम मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड and your students will be selected only against the vacancies available on the marks obtained in class 10। मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स होगा, मैंने बताया उसका पहले एडमिशन होगा। ऐसे ही मेरिट लिस्ट बनेगा और जैसे जैसे आपके मार्क्स होंगे उस अकॉर्डिंग आपका जितना सीट्स बचा होगा नवोदय में आपका एडमिशन हो जाएगा। स्ट्रीम वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, स्ट्रीम वाइज भी मेरिट लिस्ट बनेगा। फॉर अ जेएनबी इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया डिसाइडेड बाय द समिति, और इस क्राइटेरिया को जेएनबी समिति डिसाइड करेगी। गॉट इट। अब हम अप्लाई कैसे करें, हाउ टू अप्लाई, सारी बातें तो समझ गए, अब अप्लाई कैसे करना है तो वो भी समझ जाएंगे। एनी एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई बाय सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू ऑफलाइन मोड बाय विजिटिंग द जेएनबी कंसर्न और बाय ऑब्टेनिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द जेएनबी कंसर्न और डाउनलोडिंग फ्रॉम द वेबसाइट www.navodaya.gov.in। मतलब दो तरह से आप कर सकते हो। फॉर्म को कैसे आप फाइंड करोगे, सबसे पहले तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में, जिस जेएनबी में आपको एडमिशन लेना है, आपका जो जिला है उस जिले में जो जेएनबी है वहां पे इस फॉर्म को, जो फॉर्म आउट हुआ है, आगे मैं फॉर्म को एक्सप्लेन करूंगी, आपको ऑफलाइन वहां जाकर सबमिट करना है, ठीक है। या फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। और उसके बाद आपको जाके फॉर्म को फिल करना है और आपको या तो ईमेल आईडी पे सेंड करना है या फिर आपको फॉर्म को ऑफलाइन जाकर जेएनबी में जाकर जमा कर देना है, ठीक है। देयर लास्ट डेट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म इज 25 जून 2026। बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो, 25 जून 2026 जो है लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। डन। चलो अब आ जाओ, हम आगे की इंफॉर्मेशन समझते हैं। ये है बच्चों फॉर्म, इसी फॉर्म को हमें फिल करना है अगर आपको लेना है क्लास 11 में जेएनबी में एडमिशन। तो ये सारी जो चीजें होती हैं फॉर्म फिल करने में, जो हमारी बेसिक डिटेल्स मांगी जाती है, सेम वही है, कुछ बड़ी बात नहीं है। फोटो लगाना है, अपना नाम देना है, आधार नंबर, पेरेंट्स का नाम है ना, ये सारी चीजें, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, आपका जेंडर, आपकी कैटेगरी, यही सारी चीजें जो सभी फॉर्म्स में होती है, बस वही चीजें, बस इसे आपको अच्छे से समझकर फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ, एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, पूरे सालाना आपके घर का, आपके पेरेंट्स का क्या आमदनी है वो डालना है। आपने क्लास 10th में कहाँ से पढ़ाई की है, वो स्कूल रिकॉग्नाइज था या नहीं था, ठीक है। स्कूल कहाँ था, शहरी क्षेत्र में था या फिर गांव के क्षेत्र में था, किस बोर्ड से एफिलिएटेड था, सीबीएसई से या किसी स्टेट बोर्ड से, राइट। ये सारी चीजें पढ़नी है। मीडियम थ्रू विच कैंडिडेट हैज स्टडीड इन क्लास 10th में आपका क्या मीडियम था, ओके। और उसके बाद आपको अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस फिल करने हैं, मतलब क्लास 10th में आपको किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज या कोई अदर आपने सब्जेक्ट लिया है तो कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको कितना मार्क्स आया, उसका परसेंटेज क्या है, ठीक है। ये चीजें आपको फिल करनी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसी पे आपका क्या होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। गॉट इट। तो ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट, इससे एकदम ध्यान से बड़े की मौजूदगी में आपको भरना है। उसके बाद स्ट्रीम टू बी ऑफर्ड, अ कैंडिडेट में ऑफ मैक्सिमम 2 स्ट्रीम्स, मतलब 12th में मैंने क्या बोला, 11th 12th में स्ट्रीम्स होते हैं, तो आप एक से ज्यादा स्ट्रीम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बट 2 से ज्यादा नहीं। 2 स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। क्या पता मैथ्स के लिए किया आपने और आर्ट्स के लिए किया, हो सकता है आर्ट्स वाले मेरिट लिस्ट में आपका नहीं आए नाम पर, मैथ्स वाले में आ जाए, तो मैक्सिमम 2 स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है कि द कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर साइंस स्ट्रीम मस्ट हैव, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि 60% मार्क्स आपको साइंस में आना चाहिए, और जो मैथ्स स्ट्रीम के लिए है उसको 60% किस में आया होना चाहिए, मैथ्स में आना चाहिए। और ओवरऑल भी सभी सब्जेक्ट्स का मिला के भी आपको 60% मार्क्स होना ही चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल ही नहीं हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही हमने समझ लिया था। उसके बाद ये डिक्लेरेशन है, अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर डालना है, अपना सिग्नेचर डालना है, और ये चीजें हमें फिल नहीं करनी है, ये ऑफिस की तरफ से फिल होगा। तो बस यही है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, इतना कुछ टफ नहीं है, बस आपको ये फॉर्म फिल करना है और सबमिट करना है।
तो अगर हर बचपन में सभी जेएनवी की प्रिपरेशन करते हैं क्लास 6 के लिए, 9th के लिए, राइट, अगर तब आप किसी वजह से, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो या किसी वजह से आप जेएनवी नहीं जा पाए हो, तो चिंता की बात नहीं है, आपके पास फिर एक सुनहरा मौका है कि आप अपने 11th 12th की पढ़ाई आराम से जेएनवी से कर सकते हो। तो अच्छे से फॉर्म फिल करो, अपनी किस्मत आजमाओ। अगर आपके मार्क्स 10th में अच्छे हैं, क्या पता मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए और आप अगले नवोदयन बन जाओ, ठीक है। तो प्लीज अप्लाई करो एंड रिजल्ट का वेट करो, जो भी होगा मेरिट लिस्ट बनकर आएगी, आपको ज्ञान भारत की तरफ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सारी चीजें आपको आप इन्फॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।